हरप्रीत को कि वो अपना स्पीच प्रदान करें। सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले मैं सम्मानित मंच पर बैठे मेरे आदर्श तुल्य बड़े बुजुर्गों को जय भीम, नमस्ते बोलना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में तो सब बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे आपकी छोटी बच्ची समझकर माफ कर देना। आज के समय भारत की स्थिति, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसरों के घर गया, चढ़ती रही चादरें मजार पर तो बेमिसाल एक फकीर था जो बाहर सर्दी से मर गया। रोटी अमीरे एक शहर की कुत्तों में बंट गई, फाका गरीबों के शहर को बच्चों को मिल गया। मर गया था भूखे मारे छोटा बच्चा, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। ये है आज के भारत की स्थिति। मेरे साथ पढ़ रहे ओबीसी समाज के कुछ बच्चियां, मेरी ही कुछ स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे कहा कि बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने हमारे समाज के लिए क्या किया, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 को ढंग से पढ़ना और बताना कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया। अनुच्छेद 340 जिसमें कहा गया था कि ओबीसी समाज को 52% का आरक्षण दिया जाएगा और ओबीसी ही समाज का सरदार पटेल जिन्होंने इसका विरोध किया। बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उसमें 3 वजहें थी। एक, हिंदू कोड बिल, और जिसकी दूसरी वजह थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था ओबीसी समाज का कल्याण करना, जिसका सरकार ने लागू नहीं होने दिया, जिसकी मेन वजह थी कि ओबीसी समाज का कल्याण नहीं हो रहा था। इसी वजह को मानते हुए बाबा साहेब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। और आज वही ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं मुझे कि ओबीसी समाज के लिए बाबा साहेब ने क्या किया। मैं उन लोगों को बता देना चाह रही हूँ कि ढंग से सब भारत के संविधान को पढ़िए और जानिए, उसके बाद सवाल कीजिए कि ओबीसी समाज के लिए बाबा साहब ने क्या किया। अभी स्कूलों में दिखाया जा रहा था कि राम आएंगे पर भीम कभी नहीं आएंगे। ये किसने कहा? क्यों नहीं आएंगे भीम? 26 जनवरी के दिन बाबा साहब को याद नहीं किया गया। मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है कि बाबा साहब को उस दिन भी सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और आज इसी स्कूल की प्रधानाध्यापिका एक महिला होने के नाते बाबा साहब ने उनके लिए जो कुछ भी किया, पर वो आज उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाई। ये मेरे लिए एक शर्म की बात है। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया, जिसमें उन्हें मैटरनिटी लीव दिया गया और कहा गया कि उन्हें मैटरनिटी लीव के अंदर छुट्टी के वक्त भी उन्हें पूरी राशि दी जाएगी। किसी भी समाज की महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया गया, पुरुषों के बराबर हक दिया गया और पिता की संपत्ति में पुत्री को बराबर का अधिकार दिया गया। विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया गया। आज महिलाएं कैसे भूल गई जो उनकी आजादी थी, वो कोई राम या कृष्ण लेकर हमारे बीच था, वो बाबा साहब लेकर आए थे। महिला होने के नाते मैं खुद कह रही हूँ संस्कृत स्कूल से पढ़ाने हैं, इनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। भारतीय महिलाओं को हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी मुक्तिदाता कोई
नहीं है, उनकी मुक्तिदाता केवल और केवल BR अम्बेडकर है। जय भीम, जय भीम, जय संविधान।